एनडीए की इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव के दौरान हुई क्षतिपूर्ति करना है, जहां राजपूत पवन सिंह और कुशवाहा कोइरी उपेंद्र कुशवाहा वोट बैंक में बिखराव देखने को मिला था। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की उपस्थिति में हुई, वो महज एक भेंट नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक राजनीतिक क्रिया थी। लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट पर पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की हार तय कर दी थी। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य इसी खटास और मनमुटाव को मिटाना था। पवन सिंह द्वारा कुशवाहा के पैर छूकर आशीर्वाद देना ये दर्शाता है कि विवाद को दिल से समाप्त कर दिया गया है। यह प्रतीकात्मकता जनता के बीच एक स्पष्ट संदेश भेजती है कि अब दोनों नेता और उनके समर्थक एकजुट होकर एनडीए के लिए काम करेंगे। इस मुलाकात के पीछे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की भूमिका और उनके लिए सीट समायोजन की रणनीति भी छिपी है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि पवन सिंह को उनके गृह जिले आरा से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाया जा सकता है। चूंकि पवन सिंह एक राजपूत नेता हैं और उनकी संभावित सीट कुशवाहा के प्रभाव वाले क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, इसलिए उनकी कुशवाहा से मुलाकात ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी कि आरएलएम को इस सीट समायोजन से कोई आपत्ति ना हो और वो एनडीए की जीत पे बाधा ना बने। बीजेपी इस बार बिहार में वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने की मध्य प्रदेश मॉडल जैसी रणनीति पर काम कर सकती है। पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी और इसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इसे बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ व्यक्तिगत सुलह नहीं, बल्कि जातीय और चुनावी समीकरणों को साधने की रणनीति है। और बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनता दिख रहा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी और इसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। ऐसे बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत सुलह नहीं, बल्कि जातीय और चुनावी समीकरणों को साधने की रणनीति है। शाहबाद और मगध जैसे अहम क्षेत्रों में ये गठजोड़ एनडीए को नया बल देगा और विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।